आखिर हमारे देश में आज़ादी के 73 साल बीत जाने के बाद भी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नाफिज नहीं हो रहा है? और ऐसी कौन सी वजह थी कि आज से 72 साल पहले यानी 1948 में जब हमारे देश का कानून बन रहा था तो उस वक़्त भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में नाफिज नहीं हुआ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं अखंड भारत। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि 1948 में जब हमारे देश का कानून बन रहा था तो यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में नाफिज नहीं हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस, जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में उस वक़्त भी उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया और ये कानून हिंदुस्तान में नाफिज नहीं होने दिया। 23 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा में इस मुद्दे पर सिविल यूनिफॉर्म कोड पर बहस चल रही थी, जिसमें संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उस वक़्त मोहम्मद इस्माइल, नज़ीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग बहादुर, पोकर बहादुर, हुसैन इमाम समेत कई सीनियर कांग्रेसी लीडरों ने और साथ में उस टाइम जो संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सब ने इस बिल की मुखालफत की और उनका मानना ये था कि इस कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म हो जाएगा, जिसमें 4 शादियां, 3 तलाक और निकाह हलाला वगैरह शामिल थे। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि मोदी सरकार ने 3 तलाक पर पहले ही कानून लाया है, 3 तलाक को ख़त्म कर लिया, इस पर नया कानून बन गया है और निकाह हलाला पर भी नया कानून बना लिया गया है। और इस वक्त भी मोदी सरकार फुल मेजॉरिटी में अगर वो चाहें तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर सकते हैं। इस पर बहस करके इस बिल को पास करके ये कानून इंडिया में ला सकते हैं। फिर भी आज की डेट में भी कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल के एक ख़ास समुदाय को, एक ख़ास मज़हब को टारगेट करके ये कहते हैं कि इससे आपका कानून ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता जो कंट्री सेकुलर नहीं है वहाँ भी एक ही कानून है। जो कंट्री अपने आप को इस्लामिक कंट्री मानते हैं वहाँ कोई भी हो, सबके लिए कानून एक बराबर होता है। और यहाँ हमारे देश में जहाँ के सेकुलरिज़म का ढोल पीटने वाले बहुत नेता हैं, बहुत सी पार्टियों से बंदे आते हैं जो सेकुलरिज़म का ढोल बजाते हैं। अलबत्ता जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो उस वक़्त वो दूसरा वोटिंग वाला कार्ड खेल के लोगों को गुमराह करके, किसी एक समुदाय को गुमराह करके उनको उल्लू बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मुस्लिम, पारसी और क्रिश्चियन के लिए अलग उनके पर्सनल लॉ हैं। हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आते हैं। तो ये जो है, अगर हम एक देश, एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पे फिर एक संविधान होना चाहिए, एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ था एक निशान, तो धारा 370 ख़त्म करके मोदी जी ने इस बात को तो सिद्ध कर लिया कि हमारे देश में एक देश, एक प्रधान और एक ही निशान है। अलबत्ता संविधान पे अब भी बात यही है कि यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उस पे अलग अलग धर्मों के अलग अलग लॉज हैं, जिससे अदालतों का बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज किया जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।